और पंजाबी समाज जो इतनी भारी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पहुंचा, उनसे भी अभिनंदन निवेदन कि वो भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करें। सभी व्यवस्था मैं माननीय सुभाष जी को कहूंगा कि वो 36 बिरादरी के सभी लोग आपसी भाईचारा कार्यक्रम में आज यहां पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आप लोगों ने स्वागत किया। रिंकू सरपंच जी हमारे बीच में है। रोड समाज की तरफ से बलविंदर व सर्व समाज की तरफ से आप सबने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए आपका सबका आभार अभिनंदन। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का शब्दों द्वारा स्वागत करें माननीय जगमोहन आनंद जी। सभी से निवेदन की व्यवस्था बनाए रखें। सभी से मेरा निवेदन व्यवस्था बनाए रखें और एक बार मंच को खाली करने का कृपा करें। सभी से निवेदन है, मंच को खाली करने की कृपा करें। सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन है। भारत माता की। भाई 1 मिनट खाली कर देंगे, मैं बाद में जाता जाता ले लूंगा, समय का अभाव है। अभी हमारे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जो हम सबका मार्गदर्शन कर रहे थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने वक्तव्य को वो जारी रखें, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगा। स्वामी जी। ऐसे मेरे प्यारे मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। लेकिन चलिए वो प्रक्रिया भी चलती रहे और मैं भी 2 मिनट में अपनी बात को समेटता हूं। और मैं उसमें यही कहना चाहता था, अब देखते हैं कि दोनों तरफ कैसे चलता है। उधर वो रौनक भी लगी रहे, उनका सम्मान भी होता रहे और आंखें आपकी उधर देखती रहे, कान मेरे को सुनते रहें, शायद काम चल जाएगा। आपकी प्यारी प्यारी पलकें उठ करके इस दृश्य को निहारें कि ये प्यारा सा सुंदर सा दृश्य आज हमारे होने वाले, जो कि 8 तारीख को डंका बजेगा, ढोल बजेगा इस करनाल में। हमारे आदरणीय सम्माननीय हमारे बहुत ही प्रिय श्रीमान श्री जगमोहन आनंद जी जब यहां से विधानसभा में जाएंगे आप लोगों के द्वारा चुन करके और विजयी होंगे और उस समय नगाड़ा बजेगा, वो दृश्य भी आप लोग देखेंगे और बनाएंगे उस दृश्य को 5 तारीख को। लेकिन उससे पूर्व उनको अपनी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना देने के लिए जहां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में हैं और हमारा प्यारा सभ्य समाज यहाँ पर उपस्थित है। मैं देख रहा हूँ एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर अपनी गरिमा को लिए हुए है और खास तौर पर सुभाष चंद्र जी खड़े हैं, मेरे तो बहुत प्रिय हैं, मेरे लाडले से हैं। ये तो चलो कुछ हो गया, नहीं तो आप 4 दिन बाद इनको भी विधायक देखते, लेकिन चलो फिर से कोई बात नहीं। आज भी मैं कबीर पंथी को मिलकर आया हूँ, परमात्मा कृपा करें। लेकिन आइए श्रीमान श्री हमारे नायब सिंह सैनी जी आप लोगों के बीच में मुख्यमंत्री के रूप में इस समय हैं। मैं बात कर रहा था, जैसे सैनी जी ने कहा कि मैं अपनी उस बात को भी पूरा कर लूं। मेरे प्यारे, बड़ा सभ्य और शुद्ध समाज यहाँ पर है, शुद्ध श्रोता यहाँ पर हैं। आइए, मैंने निवेदन किया था कि 1947 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनना चाहिए था, लेकिन मैंने 2013 में कहा अगर मेरे भारत के लोगों से, मेरे भारत के वासियों से कहीं कोई चूक हुई है, हे मेरे भारत वालों, हे मेरे भारत देश के लोगों, आज अगर हम लोगों से, आप लोगों से, हमारे बड़ों से, बूढ़ों से, किसी से भी कोई अगर चूक हुई या भूल हुई, ये 2013 में मैं बोल रहा था, उस भूल को सुधारने का वक्त आ गया है। उस भूल को सुधारने का वक्त आ गया है कि गुजरात से चल करके एक पटेल नरेंद्र मोदी के रूप में आ गया है। मेरे भारत के लोगों ने उस बात को सुना और आखिर 2014 में एक बबर शेर दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया। आज जिसकी बदौलत मेरा भारत
पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित। लेकिन आइए, जैसा कि अब समय है, मुझे भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, पर माइक छोड़ते छोड़ते आधे मिनट में कम से कम एक बात कह के जाना चाहता हूं। जगमोहन आनंद जी को तो आपने बना दिया, ये तो आनंद की घड़ी आपके हमारे सामने आ गई, और उसके साथ बड़ा साफ कर देना चाहता हूं। आप जानते हो ना, मैंने पहले अभी कहा है, मैं हरियाणा के कई विधानसभाओं में हो चुका हूं। कल भी जब टोहाना में रहूंगा, रतिया में रहूंगा, फतेहाबाद में रहूंगा, आखिर में सभा मेरी विनोद भयाना के हाँसी में है। मैं जो कहना चाहता था मेरी माताओं बहनों सज्जनों, 10-15 दिन पहले बड़ा एक रूमर चला, रूमर, उसे रूमर समझना। कांग्रेस आ गई है, अब पंजाबी के को समझ आंधी जे को आंधी है, ठीक है, मुल्तानी, मतलब कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई। ये 15 दिन पहले, 12 दिन पहले रूमर चला, रूमर। और स्वामी धर्मदेव आज कहना चाहता है 52 से लेके 55 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, पूर्ण बहुमत के सरकार साथ। मेरे हरियाणा प्रदेश में मेरे वर्तमान यशस्वी, तेजस्वी, तपस्वी, हर दिल अजीज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोबारा से शपथ लेते आपको दिखाई देंगे, और तीसरी बार बीजेपी सरकार वो बन रही है। लेकिन आइए, इसके कहने के साथ मेरी बात थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी, उसको पूरा कर दूं। वो ये मेरे भारत के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने, अब मैं हरियाणा कहूंगा, हरियाणा के लोग वर्तमान समय में समझ चुके हैं कि देश को किस ओर ले जाया जा रहा है, प्रदेश को किस ओर ले जाया जा रहा है। उन लोगों को वोट देने का सीधा सा मतलब, जो स्वामी धर्मदेव पहले कह चुका है, देश को गुलामी की ओर धकेलना है। मैं माननीय जगमोहन जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन हमें दे। माननीय जगमोहन आनंद जी। भारत माता की बहुत ही आदर और मान के योग्य महामंडलेश्वर, प्रातः स्मरणीय पूजनीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, जो विशेष आज माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुझे आशीर्वाद देने के लिए करनाल पहुंचे, मैं दानवीर राजा कर्ण की धरती पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो विशेष तौर पर सर्व समाज की इस पंचायत में, इस बैठक में मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान पूर्व में उद्योग मंत्री रहे श्री शशिपाल मेहता जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण गुप्ता जी, हमारी पूर्व में मेयर और मेरे चुनाव की सारी कमान संभाल रही बहन रेणुबाला गुप्ता जी, आज सर्व समाज के इस सम्मेलन के संयोजक श्री सुभाष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्व में ओएसडी रहे श्री संजय बठला जी, सोनिया पंडित जी, हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष बिशन सिंह शेखावत जी, श्री प्रवीण लाठर जी और उपस्थित सर्व समाज का भाईचारा। 1 मिनट में सिर्फ अपनी बात कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आपसे मैं ये प्रण लेता हूं कि करनाल की जनता अपना आशीर्वाद देगी। 5 तारीख को कमल के बटन पर दबाकर फूल के निशान पर मोहर लगाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बोलते हुए बाद में मिलवाते ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हमारे धर्म गुरु भी सामने विराजमान है, उनकी हाजिरी के समक्ष ये प्रण दिलाता हूं आपके समक्ष कि करनाल की जनता आधी रात को भी अगर आवाज मारेगी तो उसी तरह से मैं खड़ा रहूंगा, जैसे आप रात के 2 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर अपनी शिकायतें सुनते रहे। आनंद है, आनंद ही आनंद है। आपके द्वारा, आपके त्याग द्वारा आप करनाल से आज तक विधायक हैं। अब आपने ये सीट मेरे लिए
खाली की है, इसका एहसान, इसका आशीर्वाद मैं ताज जिंदगी नहीं भूलूंगा। करनाल की जनता की जो डिमांड थी, करनाल की जनता का जो आशीर्वाद था, उसको आपने पूरा किया। उसका भी मैं हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता हूं। और मैं ज्यादा बात न कहते हुए पुनः सर्व समाज के भाईचारे को यह अपील करता हूं कि आप सब 5 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा करके 1 नंबर पर निशान है ईवीएम पर, उस पे मोहर लगा करके अपने बच्चे को, अपने बेटे को आशीर्वाद दें, ताकि मैं नायब सैनी जी की जो माला है उसमें एक फूल की तरह पिरो करके चंडीगढ़ जाऊं और पुनः तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में हम स्वच्छ, व्यय, भ्रष्टाचार मुक्त, बिना खर्ची, बिना पर्ची वाली सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद हमें दें। श्री नायब सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। भाई आवाज कम है रिया, करनाल की सरदारी की। आज सर्व समाज की पंचायत बैठी है। मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं आप सबको। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। अब जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बहुत ही परम श्रद्धे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी महिला मोर्चा की सभी बहनें और पार्षद भी बैठी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों देखिए, सर्व समाज बैठा है। एक बात कहने के लिए आया हूं, ये सीएम सिटी है, अब भी इसको कोई काट नहीं पाएगा। जो सम्मान, जो प्यार करनाल ने मुझे दिया है, मैं पूरी जिंदगी उस सम्मान को नहीं उतार सकता। इतना सम्मान दिया है करनाल ने। और मैं आप लोगों को एक शब्द कहने के लिए आया हूं कि आपका मेरे ऊपर उतना ही हक है। रात के 2 बजे भी अगर याद करेंगे, आपका भाई बेटा आपके बीच में होगा। पार्टी की व्यवस्था होती है, पार्टी की व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ता है। पार्टी ने निर्णय किया यहां से जगमोहन आनंद जी चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों से मैं आग्रह करने के लिए आया हूं, जगमोहन आनंद जी को इतने कमल के फूल से यहां से जतवा दो कि भाई मेरा भी रिकॉर्ड टूट जाए। इतने वोटों से जतवा दो। हर एक और बात कह रहा, करनाल के जो करनाल की सरदारी है, भाई अभी दिखाएंगे। जो भी आदेश करनाल की सरदारी का होगा, हम दोनों भाई मिल करके उसको मजबूती से पूरा करेंगे, मजबूती से पूरा करेंगे। एक एक व्यक्ति को करनाल के यह एहसास आपने कराना है। आप यहां छत्ती बरादरी की सरदारी बैठी है कि नायब सिंह हमारा ही बेटा है, हमारा ही भाई है, बाहर का नहीं है। और ये करनाल, ये सीएम सिटी ही रहेगा, आप चिंता मत करिए।
वही सीएनसीटी, उसी तरीके से काम होंगे। कोई काम के अंदर ना बदलाव होगा, ना कोई उसमें ठहराव आएगा, उसी गति से काम होंगे। भाइयों, हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश को आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक नई गति देने का काम किया है। अब हमें जिम्मेवारी मिली है, हम इस गति को कम नहीं होने देंगे और गति से आगे बढ़ाएंगे। भाइयों, समय कम है, समय कम है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, 5 तारीख तक हम घर ना बैठे। आप नायब सिंह सैनी बन करके, आप जगमोहन आनंद बन करके एक एक वोटर के पास जा करके कमल का फूल बहुत बड़े मार्जिन से खिलाने का काम करें। अरवई जगह कह दियो, 8 तारीख के बाद जो भी हमने कहा वो सारी बातें पूरी करनाल के लिए होंगी, सारी होंगी पूरी। इब आपनो 2-2 विधायक मिल गए, करनाल वाला 2-2 विधायक। एक जगमोहन के नेतृत्व में, मैं तो यहां का हूं। आप लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार यहां पर मिला है, उसमें ना कमी आने दूंगा और ना कमी रहने दूंगा। हम गति से आगे बढ़ाएंगे, कोई कमी नहीं रहने दूंगा। करनाल की सरदारी का सिर ऊंचा करके रखेंगे हम, उसको डाउन नहीं होने देंगे। भाइयों, 5 तारीख तक एक एक घर के अंदर जाकर के 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, ये करनाल की सीट ये पूरे हरियाणा में नंबर 1 के ऊपर जानी चाहिए। भाइयों, ऐसे काम करना है हमने। जितना दम है उतना लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप लोग जगा दो। सच में मैं करनाल के लोगों का कायल हूं। हुड्डा साहब आकर के यहां बोल करके गए, जब मैं यहां आया था, कहा यहां से एक रास्ता चंडीगढ़ जाएगा, एक रास्ता दिल्ली जाएगा। मैं करनाल के लोगों को प्रणाम करता हूं। मैंने कहा है कि पूरी जिंदगी मैं करनाल का एहसान नहीं उतार सकता। करनाल के लोगों ने ये फरमान जारी किया कि नहीं, हुड्डा साहब, चंडीगढ़ रास्ता कमल के फूल का जाएगा, दिल्ली भी कमल के फूल का जाएगा, और सुपड़ा साफ करके घेर दिया। भाइयों, हमने ऐतिहासिक काम किए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, आगे भी ये जारी रहेंगे। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस तो हुड्डा साहब हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब के ऊपर एक शेर कहा। हुड्डा साहब जब हिसाब मांग रहे थे, मैंने कहा, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार में सारी सीमाएं लांघ दी, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, भाइयों, लोग भूले नहीं हैं। हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। हमने सबसे पहले कहा, महिलाओं के लिए हमने एक योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना। 8 तारीख के बाद महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी।
हमने ये भी संकल्प लिया है, हरियाणा के 10 जिलों में आईएमटी खड़ा करने का काम हमारी सरकार करेगी। एक आईएमटी में 50,000 बच्चों को रोजगार देने का काम वहां पर होगा। हमने ये भी संकल्प लिया है, जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए थी, 8 तारीख के बाद अब उसकी लिमिट 10 लाख रुपए हो जाएगी। भाई 2-3 दिन बचे, 2-3 दिन रह गए, आचार ये प्रचार रुक जाएगा 3 दिन के बाद। 3 दिन रह गए, कांग्रेस के किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी कि हरियाणा में आकर के अपना प्रचार कर दे। उनको मालूम था हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को जड़ से निकाल दिया है। 8 तारीख के बाद इनको कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। एक तरफा सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। हमने काम किए हैं, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी सरकार खरा उतर रही है। भाइयों, आप सबसे यही आग्रह है कि अपना एक एक वोट कमल के फूल को दें। जो भी वोट आप कमल के फूल को देंगे उसकी ताकत मेरे पास आएगी। आप चिंता मत करना, कमल का बटन आप दबाएंगे उसकी ताकत मेरे पास आ जाएगी और उसकी ताकत नरेंद्र मोदी के पास भी चली जाएगी। और ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के करनाल को तो विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, हरियाणा प्रदेश को भी हम गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सब ने मेरा स्वागत किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी समाजों के प्रधानों से मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि अपने अपने समाज को बुला करके एक तरफा वोट कमल के फूल को जाए, ये निवेदन आप लोगों से करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।